जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो अभी करंट में एक एपिसोड चालू हुआ है, वो बहुत ही घृणित एपिसोड चालू किया गया है। बिहार का जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं उनके द्वारा, और ये अशिक्षित शिक्षा मंत्री कैसे शिक्षा बांट रहे हैं, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन हम ये बात आज डिस्कस नहीं करेंगे कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। आज ये बात करेंगे कि क्या आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी है और इनका जो है एजेंडा हिंदू विरोधी रखता है, और फिर क्या ये पार्टी जो है में जो भी नेता हैं उनका जो सोच है वो भी सोच या वही सोच तेजस्वी यादव या लालू जी का है भी है। जैसा कि अपना सोच जगदानंद सिंह भी बता चुके हैं कि वो हिंदू विरोधी सोच रखते हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि इस एपिसोड पे या ये जो अभी 4 दिन से घटना 5 दिन से चल रही है बिहार में, वो आरजेडी के जो शीर्ष नेता अभी तेजस्वी यादव है, इसके तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। क्या उसे पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बात उठता है। और अगर पता है तो उसका क्या स्टैंड है इस पे, इस चीज पे उन्होंने क्यों नहीं वक्तव्य दिया। अगर वक्तव्य नहीं दिया तो ये बिहार के पब्लिक को सोच या समझ में आ जाना चाहिए, और खास करके बिहार का पब्लिक जो हिंदू समाज है, जो रामायण में जो है आस्था रखते हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि आरजेडी शायद हिंदू विरोधी है। क्योंकि जैसा उनका जो है स्टेटमेंट रहा है शिक्षा मिनिस्टर का, और फिर जगदानंद सिंह का भी स्टेटमेंट रहा है, और इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाइंस या क्लैरिफाई नहीं किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो ऑब्वियसली समझने के आता है कि ये तेजस्वी यादव का ही स्टेटमेंट है। क्योंकि जब तक तेजस्वी यादव इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि ये उसका व्यक्तिगत जो है स्टेटमेंट है, अगर व्यक्तिगत स्टेटमेंट है तो फिर वैसे व्यक्ति को पार्टी में क्यों रखें जो पार्टी को डैमेज करे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आरजेडी पार्टी उस तरह के व्यक्ति को रखेंगे जो हिंदू विरोधी भाषण देगा या हिंदू विरोधी सोच रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी अगर हिंदू विरोधी नहीं है तो पार्टी ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा हुआ है अभी तक 5 से 6 दिन हो गए, या फिर आगे उसका क्या उपाय वो करने जा रहे हैं उनको भी क्लियर करना चाहिए। तो इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप सनातनी हैं और आप सनातनी पद्धति में विश्वास रखते हैं और खास करके रामायण में आप विश्वास रखते हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आरजेडी क्या वो हिंदू विरोधी संस्था या पार्टी है, या फिर उसका हिंदू विरोधी पार्टी अगर नहीं है तो वो अपने पार्टी के अंदर जो हिंदू विरोधी रख है उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे, या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब भी इस वीडियो में हम आकलन करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप अपना जो है क्या स्टैंड रखते हैं आप, या क्या अपना समझ है, और उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए, ताकि मेरा वीडियो आप तक जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो तब आप तक पहुंच जाए। तो आइए, जैसा कि मैं बताया, आज से 4 दिन पहले जो है एक दीक्षांत समारोह में
बिहार के शिक्षा मंत्री जो अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं, जिसका नाम ऑलरेडी आप जानते होंगे, चंद्रशेखर यादव। ये जो है एक दीक्षांत समारोह में इस तरह का रामायण का 2 चौपाई का आधा आधा पाठ करके पूरा प्रकरण को नहीं पढ़ के नहीं बता के उन्होंने मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की और मिथ फैलाने की कोशिश की, जो गलत उनका मुंह में आया या उसके दिमाग में जो भी कीड़ा फंसा रामायण को पढ़ने के समय में, उस कीड़ों को उन्होंने उजागर किया और अपना कीड़ा को बाहर फैलाने की कोशिश की कि एक कीड़ा दूसरे के भी माइंड में पहुंच जाए। अब बात आती है कुछ का, आज मैंने देखा कि कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल जो है, ये जो है भाषण है या पॉलिटिकल वक्तव्य है, इसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि जनता इसको ज्यादा जो है गहराई से नहीं लगी। लेकिन वैसे आदमी को मैं कहना चाहता हूँ ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि रामायण के बारे में आप एक दीक्षांत समारोह में जो शिक्षा का मंदिर होता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वहां पर दिए हैं, कोई आप पब्लिक मीटिंग में या किसी प्रेस मीडिया में या कहीं पे आप चौक चौराहा पे या किसी फील्ड में आप जो पब्लिक गैदरिंग हो रहा है वहां पे आपने नहीं दिया। ये आप दीक्षांत समारोह में जा दिया है और आप दीक्षांत समारोह में दिया है, तो ये जो है ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं हो सकता है। ये जो है एक एजुकेटेड स्टैंड है, एजुकेशन फैलाने का ये स्टैंड है कि गलत बातें जाना चाहिए समाज में और उसको वो समझ में आवे कि क्या रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन आम आदमी या सभी आदमी जो रामायण में आस्था रखते हैं या रामायण का स्कॉलर है, इवन तुलसीदास ने जो है 2 चौपाई को जिसको इन्होंने आधा आधा पढ़ा उसके बारे में वो स्पष्ट कह चुके हैं कि चौपाई के नीचे हिंदी में भी वर्णन किए हैं। लेकिन इस अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने, जिसके दिमाग में कीड़ा फंस गया हुआ है और सेकुलरिज्म का कीड़ा फंस गया या तो समाज को बांटने का कीड़ा फंस गया जिसके माइंड में, वैसे कीड़ा फंसे व्यक्ति ने पूरा रामायण का चौपाई नहीं पढ़ा, आधा एक का पढ़ा आधा एक का पढ़ा और नीचे का जो ट्रांसलेशन है उसका कि उसका चौपाई का कहने का क्या भाव है वो उसको नहीं पढ़ा और उसको वो विद्या की मंदिर किसी यूनिवर्सिटी में जाके दीक्षांत समारोह में जाके उन्होंने अपना जो भी कीड़ा उनके दिमाग में फंसा वो कीड़ा जो है वहां पे जाके उगलना चाहे और उगला भी, और उन्होंने चाहा कि ये कीड़ा दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भी जाए। लेकिन ये समाज, हिंदू समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का है उसके फर्स्ट पेज पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इस ओरिजिनल वर्जन का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जो लिखी गई या 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन एक्ट था उसमें एडिटिंग करके जो भी फाइनली 1950 में बनाया गया, उसके पहले पेज पे रामायण का पेज लगा हुआ है। पहला पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे रामायण का ही पेज है। अब ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी रामायण को एक्सेप्ट करता है। दूसरा चीज, भारत के नागरिक को आर्टिकल 25 जो है अपने रिलीजियस पे बिलीव करने का राइट देता है और अपने रिलीजियस को बढ़ाने का, अपने रिलीजियस को ओबे करने का और अपने रिलीजियस में जो प्रचार प्रसार करने का और अपना जो भी फेस्टिवल है उसको जो है मनाने का या अपने रिलीजियस में जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करने का, उसको बोलने का राइट देता है। तो फिर ये अशिक्षित शिक्षा मंत्री किसी राज्य का शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसी बातें क्यों करें? क्या इसका अर्थ है कि अशिक्षित शिक्षा मंत्री को ना तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जानकारी है या तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है या उसके पेज पे क्या है या बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है वो भी नॉलेज नहीं है। तो इन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया। अब जो है दूसरी बात जो है अब है कि क्या, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि क्या आरजेडी ये जो है हिंदू विरोधी है
अब यहाँ पे डिस्कस इस बात पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी से 4 दिन से जो देखा या देखने को मिल रहा है, इसके पहले भी जगदानंद सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, और फिर एक अभी जो है चंद्रशेखर के स्टेटमेंट को भी उन्होंने सपोर्ट किया। इससे पता चलता है कि आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी है। और ये जो जगदानंद सिंह जो बोले और फिर चंद्रशेखर जो बोले, उसका क्लैरिफिकेशन या उस पर कोई कार्रवाई या उस पर कोई भी वक्तव्य ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से आया है, ना तो तेजस्वी यादव जिसको सुप्रीमो बोलते हैं लालू जी, उसके तरफ से आया है। और इस चीज को लेके कहा जा सकता है कि अभी 4 दिन का स्टैंड को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी है वो। और आरजेडी का अगर आप देखेंगे जो है, जो समीकरण आप कहते हैं, ये एमवाय समीकरण जो लालू जी लेके चले थे, मीन्स यादवों का और फिर मुस्लिम का। तो अब फिर लालू जी को अगर कोई समाजवादी पार्टी बोलता है, मीन्स समाजवाद का नेता बोलते हैं, तो फिर क्या समाज में यादव ही रहते हैं और मुस्लिम ही रहते हैं? दूसरा कोई भी कास्ट का व्यक्ति या धर्म का व्यक्ति नहीं रहता है। तो यहाँ पे लालू जी समाजवादी नेता कैसे हो गए? क्वेश्चन यहाँ भी उठता है। दूसरा चीज जो अब ओरिजिनल बात पे आते हैं कि आरजेडी हिंदू विरोधी क्यों है। अब जो है, आप देखे होंगे जब अमित शाह ने एक घोषणा की 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उस पर पूजा करने का काम चालू हो जाएगा। तो उससे जो है जगदानंद सिंह जी को पूछा कोई व्यक्ति या जर्नलिस्ट जो पूछा कि आप इस पर क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि राम हर जगह बसते हैं, लेकिन ये बात बोले कि राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा विवादित जमीन है, उस पर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, और एज ए लीगल नॉलेज के हिसाब से, कि राम मंदिर विवादित जमीन कैसे हुआ? हिंदुओं ने मुस्लिम से जबरदस्ती जमीन नहीं छीनी। हिंदू ने लगभग 300 साल का केस फॉलो करते हुए, केस का लड़ाई लड़ते हुए अपनी पैतृक जमीन, हिंदुओं का पैतृक जो है राम, उसकी जमीन उतना प्राप्त किया बाय द कोर्ट। कोर्ट में भी इसमें जो ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दिया गया मुस्लिमों को अपना पक्ष रखने का, मुस्लिमों को पूरा पक्ष रखने का टाइम दिया गया। और जो बेंच बनी थी उस बेंच में मुस्लिम भी जस्टिस थे, उनका भी कंट्राडिक्टरी जजमेंट नहीं आया था, सारे जज का एक जजमेंट था। तो आप कैसे कर सकते विवाद जमीन? तो पहली बात। दूसरी बात कि जगदानंद सिंह को यह समझ में आना चाहिए, अगर आपके पिताजी का कोई जमीन है, कोई व्यक्ति आपने जो है, कोई व्यक्ति जो है उस जमीन को कब्जा कर लिया किसी भी समय में, और आज जो है आप कोर्ट से उस जमीन को जीत लिया, ठीक, या कोर्ट में गए, कोर्ट वो जजमेंट आपके फेवर में दे दिया, तो क्या आप उस जमीन को विवादित जमीन कहेंगे? या फिर जीतने के बाद वो जमीन जिस व्यक्ति ने कब्जा किया था उसी व्यक्ति को आप दे देंगे? या फिर उस जमीन पे कोई काम नहीं करेंगे, आप विवादित जमीन समझ के छोड़ देंगे आप कि ये मेरा पिताजी का जमीन था, किसी तीसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, फिर मैं कोर्ट में गया, जीत लिया और मेरे नाम पे आ गया, अब जो है वो विवादित जमीन है, हम कुछ नहीं करेंगे। या फिर वो जो व्यक्ति कब्जा किया था उसी व्यक्ति को दे देंगे। क्या ये सोच रखते हैं आप? अगर ये सोच रखते हैं तो फिर आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? जो व्यक्ति दूसरा ने कब्जा किया था उसी को दे दिया, आप दे दिए रहते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दो बात आदमी आती है, या तो आप बहुत कमजोर कैटेगरी के व्यक्ति हैं, आपको समझ में नहीं है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप नॉनसेंस कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो वही जगदानंद सिंह का बात आई है। जगदानंद सिंह ने यहाँ पे विवादित जमीन बोला, जबकि ये कोर्ट के थ्रू जमीन दिया गया या जजमेंट सुनाया गया जो है, और उस बेसिस पे इसको जो है हिंदू समाज को ये जमीन मिला।
कोर्ट ने इस जमीन के बदले में न, जो नहीं मिलना चाहिए मुस्लिम को 5 एकड़ जमीन, लेकिन उसको मुस्लिम समाज को एक अलग मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दिया गया। तो मुस्लिम समाज को भी समझ में आना चाहिए वो जमीन तो हमको फ्री में मिला, हम जो है ना, और उनका जो है रिलीजियस बुक बोलता है फ्री में मिला हुआ जमीन अल्लाह को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको हमारे वहां पर भी उनको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बनाया। तो वे तो फिर आप इसको विवादित जमीन कैसे बोल सकते हैं? और इस वक्तव्य पे भी तेजस्वी यादव का कोई स्टैंड नहीं आया, और तेजस्वी यादव ने इस पे कोई भी जो है क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो ये भी बताता है कि आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी है और ये हिंदू के अगेंस्ट काम करती है। जैसा कि इसका समीकरण भी है MY समीकरण, इनकी जाति यादव जाति और फिर मुस्लिम रिलीजियस वाले, और दूसरा व्यक्ति को इन्होंने बाइफरकेट करने की कोशिश की है और बांटने की कोशिश की है, और फिर उस व्यक्ति को जो है कोई भी सुविधा ना देने की या अगेंस्ट काम करने की कोशिश की। यही कॉज है कि लालू जी के समय में और राबड़ी दी के समय में बहुत ज्यादा आतंक बढ़े थे, बहुत ज्यादा वहां क्राइम हो रही थी, घर से बेटियां को निकाली जा रही थी, बहुत तरह के क्राइम रेट बढ़ गए थे, हर तरह से अत्याचार फैल रहे थे, यही कॉज है। अब यहाँ पे तेजस्वी यादव का नया एपिसोड जो है, 4 दिन से तेजस्वी यादव को ये नहीं टाइम मिला कि हम इस पर क्लेरिफाई करें कि आखिर चंद्रशेखर ने जो बोला वो सही बात है, ये पार्टी का स्टैंड है, या फिर ये उसका इंडिविजुअल वक्तव्य है। अगर ये पार्टी का स्टैंड है तो ये भी क्लियर करना चाहिए तेजस्वी यादव को, ताकि बिहार की जनता समझ ले कि हम जो विश्वास करते थे या हम जो चाहते हैं या हम जो तेजस्वी यादव से चाहते हैं, हिंदू समाज का वोट जो मिलता है उसको भी पता चल जाना चाहिए कि आरजेडी आखिर है क्या। अगर आरजेडी हिंदू विरोधी नहीं है तो उसका नेता जो पर्सनल स्टेटमेंट दिया, वैसे व्यक्ति जो पर्सनल स्टेटमेंट समाज में बाइफरकेट कर सकता है या करेगा, या उन्माद फैला सकता है या फैलाने की कोशिश करेगा, ऐसे चीज को जो है ऐसे व्यक्ति को तेजस्वी यादव अपने पार्टी में क्यों रखा है? अभी 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तेजस्वी यादव को इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को पेविलियन में बैठाना चाहिए, ताकि उसको भी समझ में आए, वो अगले बार से ऐसा कोई भी कृत्य ना करे जिससे समाज को दुखित होना पड़े। क्योंकि रामायण किसी एक छोटी सी बुक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आस्था रखने वाली बुक है। यही एक रामायण है जो हर समाज को बांटने की जगह पे एक जगह करने की कोशिश करता है। क्योंकि आपने सुना होगा और आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, राम जो है निषाद से भी दोस्ती किए हुए हैं, राम ने सबरी माता से भी का जूठा खाई है, और फिर सबरी माता को उन्होंने माता कह के पुकारा है। सबरी कौन कास्ट की, निषाद कौन कास्ट का, और राम कौन कास्ट का? फिर यहाँ पे कास्ट विच्छेद कहाँ पे है? यहाँ पे कास्ट को एक्युमुलेट किया गया, असेंबल किया गया और कास्टता को हटाया गया राम के द्वारा। लेकिन आप उस जो है श्लोक को या वहां पे जो है श्लोक जो दिया गया है उसको आप गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उस मिस इंटरप्रेट करके किसी व्यक्ति को या वो इंस्टीट्यूशन में जो विद्या की मंदिर कही जाती है, जहाँ पे आदमी शिक्षा लेते हैं, शिक्षा की मंदिर होती है, वहां पे आप कीड़ा फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है वो शिक्षा की मंदिर में आने वाले व्यक्ति जो है जो शिक्षा लेना चाहता है उसके दिमाग में कीड़ा फैले और फिर समाज में जाके वो और कीड़ा फैला। क्या बिहार की शिक्षा मंत्री यही करना चाहते थे? ये बात तेजस्वी यादव को क्लियर करना चाहिए, नहीं तो जो है ये बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी कि आरजेडी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। अगर आप जो भी व्यक्ति मेरा वीडियो सुन रहे हैं, सुने हैं या देखे हैं, आप सनातनी हैं, तो आपको भी तेजस्वी यादव के जो है और विचार क्या रखते हैं तेजस्वी यादव के बारे में,
या फिर तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए? आपको भी तेजस्वी यादव से मांग करना चाहिए और कहना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्या आप हिंदू विरोधी हैं? अगर नहीं तो हिंदू विरोधी व्यक्ति आपकी पार्टी में है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया, या कब कर रहे हैं आप? अगर आप हिंदू विरोधी हैं तो फिर मुझे बता दीजिए, हम हिंदू विरोधी हैं, हम दूसरा नेता चुनेंगे, हम दूसरे समाज जो है अपना नेता दूसरा खड़ा करेंगे जो कि हमारा सुरक्षा करेगा, हमारे धर्म का सुरक्षा करेगा, हमको राइट मिलेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला हुआ है उस राइट को हमको ओबे करने का जो है टाइम मिलेगा। हम आपको क्यों वोट करेंगे? क्योंकि कल अगर हम आपको मुख्यमंत्री बना दिया तो कल तो बिहार से आप रामायण बैन करा दीजिएगा, और फिर अगर रामायण बैन करा दीजिएगा आप जो है तो फिर जो मुझे कोर्ट का चक्कर खाना पड़ेगा। एक राम मंदिर के लिए 30 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी, तो रामायण को फिर से जो है ना पूजा करने के लिए या रामायण को जो है पढ़ने के लिए फिर आपको 10 साल जो है ना कोर्ट का चक्कर खाना पड़ेगा। इसलिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो तेजस्वी यादव से डिमांड कीजिए, आप सनातनी हैं तो तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? क्या वो हिंदू विरोधी हैं? अगर हिंदू विरोधी हैं तो फिर आप अपना रास्ता चुनिए, अगर हिंदू विरोधी नहीं है तो उनको कहिए कि ऐसे शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द पार्टी से हटावे और फिर अब शिक्षा मंत्री के पद से हटावे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर किए, जिससे कि आप मेरे और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।